जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि अवकलन की हमें थोड़ी सी परेशानी चल रही है और ज्यादातर मेरे भाई लोगों को होती है परेशानी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले फार्मूले की। आज पूरा पोस्टमार्टम किसका करने वाले हैं? अवकलन के क्वेश्चनों का। और ये लेक्चर नंबर 5 के पिटारे के सीरीज का 18, इसके पहले 17 लेक्चर हो चुके। एक तरफ से निपटाइए जहां हमने रिलेशन एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, पूरा पोस्टमार्टम किया। एक तरफ से विजिट कीजिए। और जो लोग शुरू से जुड़े हैं बेहतरीन तरीके से चीजें समझ रहे होंगे, जल्दी से पहला काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो, आज हम थोड़ा सा शुरुआत और बेसिक से करना चाहेंगे ताकि आपका एग्जाम के लिए 1% कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। समझो, जैसे अगर हम मेरे बात करें अवकलन की, dy बटे dx, इसका इस प्रकार से कुछ सिंबल होता है। ठीक, अवकलन में क्या होता है, कभी आपसे कहेगा y बराबर sin x, तो कहेगा dy बटे dx याद कीजिए। तो आप समझ जाना कि इसका काम करना है अवकलन का। उसके पहले इसके हमें बेसिक फार्मूले आने चाहिए। और बेसिक तरीके से इसको अगर लिखने की बात करें तो d अपान dx, अगर ये कहीं लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना इसका मतलब है कि x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है मेरे भाई? x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए। अब फार्मूला नंबर 1 समझो ध्यान से। जैसे हमने आपसे कहा d अपान dx और हमने लिख दिया 1, तो जो भी कोई भी गिनती हो आपकी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, उसका मान हमेशा 0 होता है यदि अवकलन पूछा जाए। क्लियर बात? फिर से समझो, जैसे हमने आपसे कहा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और हम लिख रहे हैं। हमने आपसे कहा मेरे भाई कि d अपान dx और यहाँ पर हमने लिख दिया 5, तो 5 का अवकलन क्या होगा? 0। साथ साथ बोलना है आपको, और कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे फिल्म के तरीके मत देखो। अब आपका समय नहीं बचा है कि आप मूवी के तरीके देखो। 1 महीने बचे हैं एग्जाम के, कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को रोको, जो भी हम क्वेश्चन थे तुरंत वीडियो को रोककर पहले निपटाओ। और पहला काम करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अगर हमने आपसे कहा मेरे भाई कि d अपान dx और यहाँ पर हमने कर दिया 100, अब इसका मान क्या होगा? वो भी 0 होगा। यानी एक चीज समझ जाओ, ओवरऑल कांस्टेंट का यदि अवकलन आपसे पूछ दिया जाए तो उसका मान हो जाता है 0। क्लियर बात? तो पहला फार्मूला ये हो गया। अच्छा, दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। अगर d अपान dx आपसे पूछे x का मान क्या होगा, तो x का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 1। जैसे अगर हम लिख दे मेरे भाई d अपान dy और यहाँ पर लिख दे y, तो यहाँ हमें देख के ये पता चल गया कि हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? y के सापेक्ष अवकलन। तो y के सापेक्ष y का करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, इधर समझो, अगर हमने भी लिख दिया मेरे भाई d अपान dt और इधर लिख दिया t, तो अब कितने लोग सहमत है कि इसका मान 1 होगा? अरे उठाओ हाथ, जहां बैठो वहीं पर हाथ उठाओ कि हाँ भैया हम सहमत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 फार्मूले समझ में आए। कहने का मतलब, अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए उसका अवकलन 0 होता है। अगर आपको x मिल जाए, x के सापेक्ष अवकलन, तो 1 हो जाएगा। y मिल जाए, y के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। t मिल जाए, t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 3 समझो। अब हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले समझेंगे। जैसे d अपान dx e की पावर x, तो e की पावर x अवकलन मेरे भाई यही होता है। अगर हम चौथे फार्मूला की बात करें, d अपान dx a की पावर x, तो a की पावर x का अवकलन a की पावर x होता है और इनटू में log a बेस e। ये आपको कुछ रटने पड़ेंगे फार्मूले। अगर हम d अपान d की पावर x की बात करें और यहाँ पर हमने लिख दिया मेरे भाई log x, तो log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान x होता है। आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कैसे? कांस्टेंट का अवकलन 0, x का अवकलन अगर x से सापेक्ष कर रहे हो तो 1, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। साथ साथ रिपीट करो जहां कहीं भी आप बैठो, a की पावर x इनटू log a, log x का अवकलन 1 अपान x। अब हम लोग त्रिकोणमिति वाले कुछ लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा d अपान dx और हमने आपसे कहा sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन होता है cos x। इसको आप रट लीजिए। अगर 7वां फार्मूले की बात करें, d अपान dx और यहाँ पर हमने लिख दिया cos x, तो cos x का अवकलन क्या होता है? ये होता है मेरे भाई माइनस का sin x। 2 हो गए sin और cos। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम आपसे कहें d अपान dx और 10x, तो 10x का अवकलन क्या होता है? तो रट्टा मान लीजिए 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। फार्मूला नंबर 10, d अपान dx, अगर हम आपसे कहें cot x का अवकलन, तो cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 या फार्मूला नंबर 10, d अपान dx, हमने आपसे कहा sec x का क्या होगा? तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x। अब समझदार लोगों को दिख गया होगा, एक और फार्मूला हमारा बच्चा है जो sec का साथी है, एक क्या है? cosec x। अगर cosec x की बात करें तो माइनस का cosec x इंटू में cot x। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि कैसे हम याद करेंगे, तो देखो आसान है काम।
ये तो इधर वाले याद हो गए होंगे। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर। एक लॉजिक समझो मेरे भाई कि जहां पर कोसेक आ रहा है वहां पर चिन्ह माइनस का आ रहा है, बस हो गया काम, अब रटने की जरूरत नहीं। भाई कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आगे माइनस आ गया। यहाँ देखो कोसेक के साथ में माइनस आ रहा है, यानी जब आरएचएस में अर्थात राइट हैंड साइड में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस कब आएगा, जब कोसेक होगा, तो कोसेक और कॉट के साथ माइनस लग जाएगा, वहां माइनस लग जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेहतरीन फार्मूले हैं जो आपका बेस अवकलन के लिए मजबूत करेंगे। क्लियर? जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं ताकि ये जो 11 आपने फार्मूले पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं मेरे भाई। हमने लिखा, आपसे कहा d/dx और sin x और ब्रैकेट में कर दिया cos x, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहला काम आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो d/dx अंदर क्या हो जाएगा, sin x, प्लस इधर d/dx अंदर क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, sin x का अब यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पेपर में भी ये लाइन आपको लिखकर आनी पड़ेगी तभी पूरे नंबर मिलेंगे। x के सापेक्ष क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले अवकलन करने पर क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। शॉर्टकट में इंग्लिश मीडियम में आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दिया जाता है DWT डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, हिंदी मीडियम में भी शॉर्टकट लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, हमने आपको अभी फार्मूला लिखा है, तो sin x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे भाई cos x होता है। cos x का क्या होता है, तो cos x का sin x होता है, तो बस यही आंसर हो गया। बोलो कठिन है का? अगर आपको फार्मूले याद है तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं, अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, जो चीज हमको पता होती है वो सरल होती है और जो नहीं पता होती वो कठिन होती है। एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें हमारे मामा जी का नाम क्या है, तो आप टेंशन में हो जाओगे, भैया आपके मामा जी का नाम क्या है। या तो आप हमसे रिलेटिव हो गए, या तो आप हमें जानते होगे, पहले से संपर्क में हो गए, हमारे मामा को भी जानते होगे, तो आप नाम बता दोगे तुरंत। लेकिन अगर नहीं पता है तो कठिन है। और हमने आपसे कहा कि आपके मामा जी का क्या नाम, तो आप कहोगे बहुत ही आसान, बता दोगे फटे से। यानी ओवरऑल जो चीज आपको पता होती है वो सरल होती है, जो नहीं पता होती वो कठिन होती है। अब पता था हमें क्या, sin x का अवकलन cos x, cos x का माइनस sin x, हो गया आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जिन लोगों का अवकलन कमजोर है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं कि और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराओ। अब इसमें बहुत कुछ है। अभी dy/dx कैसे निकालते हैं, एक फर्स्ट इंटू सेकेंड का होता है, तो आज हम पहले बेसिक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक, 4-5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अगला d/dx, ब्रैकेट के अंदर e की पावर x लिख दिया, a की पावर x लिख दिया, और यहाँ पर cos x लिख दिया, और प्लस का sin x लिख दिया। तो पहला काम मेरे भाई आपको करना है, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो d/dx e की पावर x, फिर आप मल्टीप्लाई कराओगे d/dx a की पावर x, फिर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो d/dx cos x, और फिर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो d/dx sin x। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर मेरे भाई लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, शॉर्टकट में ऐसे करके आप ऐसे लाइन खींच दोगे। अब देखो अभी आपको फार्मूला लिखा है e की पावर x का अवकलन e की पावर x, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x, लेकिन इनटू में log a बेस e होता है। cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो ये लिख दीजिए, और sin x का क्या होता है cos x। तो बस आप फार्मूले के मान रखते चले जाइए और यही हमारा फाइनल आंसर होता हुआ चला जाएगा। बोलो चीजें कठिन लग रही है क्या, बेहतर लग रही है ना चीजें? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए समझते हैं, 2 प्रश्न हो चुके हैं, आगे देखो। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा और समझो। जैसे हमने आपसे कहा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं d/dx और हमने लिख दिया 2x, तो अब आपके मन में आ रहा होगा 2x का अवकलन क्या होगा। अभी आपने कहा था x का अवकलन 1 होता है, ठीक है। और आपने एक बात बोली थी कि कांस्टेंट यानी गिनती कहीं मिल जाए तो 0 कर देते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होकर 0 मत कर देना। यहाँ पर हम सिर्फ अवकलन x का करेंगे, 2 अपनी जगह पर रहेगा और x का अवकलन 1 होता है, यानी ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। हल करने का तरीका क्या है, 2 आप बाहर निकाल लोगे और यहाँ पर लिखोगे d/dx इंटू x, तो 2 आपका पहले से बाहर बना रहेगा और x का अवकलन क्या होता है 1।
एक्स का अवकलन क्या होता है 1, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये बात समझ गए होगे अच्छी तरीके से। जैसे आगे हमने कहा डी अपॉन डी एक्स और हमने कहा मेरे भाई 3x बताओ, तो आप 3 क्या करोगे बाहर निकाल लोगे और अंदर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स का अवकलन क्या होता है 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट कुछ चीजें सीखो आप, 3x का 3 हो जाता है और 2x का 2 हो जाता है। अब जैसे एक हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स और हमने लिख दिया मेरे भाई साइन 5x। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या होता है क्रम बाय क्रम हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और क्रम बाय क्रम अवकलन करते जाते हैं। अब ये बात आपको थोड़ी सी नहीं लगी होगी, कैसे समझेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अभी अभी आपको हमने बताया था साइन x का अवकलन होता है cos x। साइन x का क्या होता है cos x। तो साइन x का cos x होता है, cos x की जगह पर जो भी लिखा हो वो पूरा लिख दिया जाता है। लेकिन आप दोबारा अवकलन किसका करोगे मेरे भाई 5x का। फिर से समझ लो, अगर केवल साइन x लिखा है तो साइन x का अवकलन cos x, लेकिन x की जगह पर कुछ भी एक्स्ट्रा दिया जाए तो उसका अवकलन दोबारा करोगे। x का भी दोबारा होता है लेकिन उसका अवकलन 1 हो जाता है। जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा था कि साइन x का अवकलन बताओ, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था साइन x का cos x। लेकिन एक बात समझ लो बेटा, x का अवकलन दोबारा किया जाता है 1, x का अवकलन 1 होता है तो ओवरऑल वैल्यू वही है कि इस वजह से ये चीज नहीं बताई जाती। लेकिन यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, क्या जो भी यहाँ पर संख्या लिखोगे उसका अवकलन दोबारा करोगे। तो अब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, आप देखो 5x का अवकलन क्या होगा 5 कैसे होगा, जैसे 2x का अवकलन क्या आया था 2, 3x का अवकलन क्या आया था 3, तो 5x का अवकलन क्या आएगा 5 कांस्टेंट पहले लिख दिया जाता, तो ये वाला 5 उठा कर इधर कर दिया है और ये cos 5x। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। बोलो मेरे भाई बात समझ में आ रही कि नहीं। कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कमेंट, और ज्यादातर अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे आपको पड़ोसी हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, जिनके भी एग्जाम लगे हो सबको शेयर करो, बेहतर तरीके से तैयारी करके जानी। अच्छा बहुत से लोग सोच रहे हो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, अरे मेरे भाई मकान बढ़िया बनाना है तो पहले फाउंडेशन मजबूत करना होगा, और डायरेक्ट मकान बनाओगे तो अभी तक नहीं बन पाया। आप लोग समझो ना, अभी भी अगर आपको परेशानी, कोई कहता है अवकलन की समस्या है, कोई समाकलन की समस्या है, और आगे जनवरी 1 महीने बाद एग्जाम है, अभी तक नहीं बना, क्यों नहीं बना? समस्या वही कि आप डायरेक्ट मकान बना रहे थे अभी तक। पहले बेस बिल्कुल भी मत घबराओ, 1 महीने बाद एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, जो सिखा रहे हैं वो सीखो, आगे और कठिन क्वेश्चन खत्म काम अवकलन का। इसी तरीके तो पूरा पोस्टमार्टम करते हुए आए, अब आगे हम लोग अवकलन तक, फिर अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन, पूरा लास्ट तक प्रायिकता तक हम लोग ऐसे चलेंगे। फिलहाल में समझो एक और अगला प्रश्न, जैसे हमने लिख दिया d अपॉन dx, हमने लिख दिया इस बार sin 5x और प्लस के साथ cos 3x। तो अब समझना मेरे भाई ध्यान से, पहले अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो d अपॉन dx क्या हो जाएगा sin 5x प्लस, फिर अंदर मल्टीप्लाई कराओगे d अपॉन dx और cos 3x, फिर वही लाइन क्या x के सापेक्ष, बाकी आप लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो अब sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो cos x कर दिया। हमने कहा यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका अवकलन दोबारा करोगे तो क्या लिखोगे d अपॉन dx, यहाँ पर 5x लिख दोगे। इधर समझो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin 3x लिख दो। लेकिन मेरे भाई दोबारा अवकलन किसका करोगे 3x का, तो 3x लिख दो। अब समझो ध्यान से 5x का अवकलन 5 होगा तो वो 5 पहले लिख दो, तो cos 5x, और 3x का अवकलन 3 होगा तो उसको पहले लिख दो, तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा sin 3x। तो इसका ओवरऑल मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा 5 cos 3x माइनस 3 sin 3x। बोलो बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही कि नहीं। ये था बेसिक, 11 फार्मूले रट्टा मारने आए आपको इस लेक्चर को समझकर, और अपने मन से इसी तरीके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, बाकी हम लोग आगे अगली चर्चा करेंगे। पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने आपको क्वेश्चन दिया d अपॉन dx sin 6x प्लस e की पावर 2x। ठीक, हमें देखना है कि किसका आंसर सही आता है पहले, और वो देखो आंसर पहले देना अलग चीज है और पहले सही देना अलग चीज है। कमेंट बॉक्स मेरे भाई भर जाना चाहिए sin 6x प्लस e की पावर 2x का अवकलन क्या होगा। इस बार हमें देखना है कितने लोग सीरियस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल भी मत सोचना कि आज के क्वेश्चन छोटे थे, बहुत ही कम पढ़ाया गया, बिल्कुल भी परेशान मत हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए हैं इनवर्स के फार्मूले उनकी चर्चा करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, और बेहतरीन तरीके से पूरे अवकलन का बल्कि पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम इसी 5 की पिटारा सीरीज में करेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।